जी सर, क्या देख रहे हैं इस वक्त पीटीआई और हुकूमत के दरमियान दोस्तियां हो रही हैं और बर्फ पिघल रही है, जो सख्तियां थी वो दूर हो रही हैं और अब नज़दीकियां आ रही हैं। इन नज़दीकियों को कैसे देख रहे हैं आप? अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी जो कुछ हो रहा है वो बुनियादी तौर पे बानी तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ को उनकी औकात में लाने के लिए ये सारी की सारी प्रैक्टिस करवाई जा रही है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ का पिछले कई सालों से और खसूसन पिछले 3 सालों से ये दावा है, मैं पॉपुलैरिटी के बुर्ज खलीफा के ऊपर और कुतुब मीनार के ऊपर फाइज हूँ। मैं उनके साथ ना बैठूंगा, ना डायलॉग करूंगा, ना मुज़ाकरात करूंगा। पिछले पौने 3 साल से उनका ये नैरेटिव था। और खसूसन 1.25 साल से जब से गिरफ्तार हुए हैं, ये और इनकी सारी पार्टी पांव पे घुंघरू पहन के सारा दिन नाच नाच के जना ये बयानियां देते थे कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठेंगे, हम तो फौज के साथ बैठेंगे, हम तो आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे, हम तो आईएसआई चीफ के साथ बैठेंगे, हम तो कतई लीग पीपल्स पार्टी के साथ जनाब डायलॉग नहीं करेंगे। 26 नवंबर का जो आखिरी इन्होंने नाकाम शो किया बुशरा बीबी के, कि जो बुशरा बीबी अंदर से कमिटमेंट करके एस्टेब्लिशमेंट से बाहर आई थी कि मैं इसको जनाब औकात पे लेके आऊंगी, तो 26 नवंबर के सर सदके और बुशरा बीबी के सदके अब ये उसी पीपल्स पार्टी और नून लीग की सेकंड क्लास की लीडरशिप के साथ और उन पार्टीज के साथ कि जिनको तो ये किसी लेवल पे नहीं लिखते थे, आज उनके साथ बैठ के ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। एक तो इन था और ये जो आकड़ थी इसको निकालना मकसूद था। दूसरी चीज, इनको ये जो आकड़ इन्होंने मचाई थी ना कि डट के खड़ा है कप्तान, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, ये उसकी जिसे कहते हैं ना कि कलाकुमा करने के लिए और उस नैरेटिव को भी हक सच के साथ पब्लिक के साथ लाने के लिए ये मुज़ाकरात का सारा प्लेटफॉर्म सजाया गया है। अब आप देखें ना, इस मुज़ाकरात के जरिए से ये एनआरओ मांग रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा कर दो, बानी तहरीक इंसाफ को रिहा कर दो। अब आपकी हुकूमत ने कहा है कि लिख के दे दो। अब ये देने के जो मुतालबा है उसके ऊपर इनकी हालत यह है कि अगो चक ते पिछो लत, आई पीछे खड़ा ना, ये लिख के देते हैं, देंगे तो इनका पल्ले कख भी देगा ना बानी तहरीक इंसाफ के ना पीटीआई के, लेकिन लिख के देना पड़ेगा। अच्छा, जब पड़ेगा और ये लिख के देंगे कि बानी तहरीक इंसाफ को रिहा करो, तो आगे चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत का भी आएगा। ये तो इनकी अच्छा अच्छा, हुकूमत ये लिख होगा। के अभी अभी तक दो मीटिंग्स हो चुकी हैं और नेक्स्ट वीक तीसरी मीटिंग है, तो अभी तक लिखकर नहीं दिया गया है और डेडलाइन भी 31 जनवरी तक दे दी गई है और दी गई है पहले से। और आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि ये तो अभी तक जो इनके गुब्बारे से हवा निकल गई है, जो आपका कहना है कि पीटीआई के अभी तक देखें कि वो उन्होंने ओवरसीज़ के ऊपर जो एक अपनी सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया था, ओवरसीज़ को पैसे पाकिस्तान ना भेजने का, वो तो अभी तक उन्होंने शुरू की हुई है, उसको तो उन्होंने स्टॉप नहीं किया। अच्छा, मेरी बात आपने टोक दी थी पिछले चंक की, मैं वो जरा कंप्लीट करके आपके सवाल का जवाब देता हूँ। चार्टर ऑफ डिमांड अभी रिटर्न आना है पीटीआई की तरफ से, फिर आप डिमांड आएगा हुकूमत की तरफ से। दो फ्रीक बैठे हुए ना, हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड आएगा कि बानी तहरीक इंसाफ 10 अप्रैल 2022 से लेके आज तक जनवरी 2025 तक जो जो एक्टिविटी की 26 नवंबर की 26 नवंबर 2024, 9 मई 2023, आपकी 29 मई 26, 27, 28 नवंबर 2022 आर्मी के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाली, इन सारों के ऊपर वो पूरी कौम से, शोहदाए पाकिस्तान से, शोहदाए अफवाज से वो माफी मांगेंगे। वो अपना करेंगे कि मैंने ये फितना और फसाद बर्पा किया, मुझे इस पर शर्मसारी है, शर्मिंदगी है, नदामत है, मैं पूरी कौम से और इन शोहदा से और पाकिस्तान के अदारों से माफी मांगता हूँ। ये डिमांड आएगी हुकूमत की तरफ से। अब इस मैच फंसेगा। ये तो भाईजान सूरत हाल बहुत। अब जो आपने सवाल पूछा, आपने सवाल ये पूछा कि वो तो अभी भी जनाब आपकी डेट्स दे रहे हैं, तो जनाब आप पूरे 3 साल का आप पूरा इनका कटा छटा खोल लें। हर महीने डेडलाइन होती है, हर महीने पानी तहरीक इंसाफ की रिहाई की डेट होती है, यूट्यूबर की हुई है, तजिया निगारों की मौज लगी हुई है, तहरीक इंसाफ के वकीलों की मौज लगी हुई है, तहरीक इंसाफ के वो नाम निहाद लीडर जो पिछले 1.5 साल में वारद हुए हैं, जो तकरीबन नॉन पॉलिटिकल है, उनकी मौज लगी। करोड़ों डॉलर्स की जनाब बरसात हो रही है। कोई
आपकी मोनिटाइजेशन के जरिए से, कोई जनाब डायरेक्ट आपकी फॉरेन डीप एजेंसीज हैं, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो ये जो मौज मेला है, ये इनको मजबूर करता है कि हर महीने कोई ना कोई दुर्फितनी छोड़े। वो दुर्फितनी ये छोड़ते हैं हर महीने, साथ उनके वो सारे के सारे नाम नेहाद वो गलीज किस्म के वो एंकर और यूट्यूबर होते हैं जिन्होंने फेक न्यूज झूठ के साथ पाकिस्तान की रियासत, मईशत और माशरत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वो फिर जनाब हर महीने एक डेट देते हैं। तो ये 31 जनवरी ऐसी ही डेट है। अदरवाइज होना कुछ नहीं है। होना ये है कि उन्होंने एक्सपोज होना है, जो दिन ब दिन हो रहे हैं। नहीं, अमेरिका के खिलाफ